हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका DKP स्कूल चैनल में। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं मैथ्स और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है क्लास 10 की। आज साइंस का वीडियो है ये। डेली आपको सुबह 4 बजे एक वीडियो मिलता है, तो आप डेली सुबह 4 बजे या 4 बजे के बाद वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेंसों का संयोजन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस सूत्र का आवर्धन जानेंगे और लेंस द्वारा आवर्धन। तो 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंस सूत्र का आवर्धन क्या होता है। अगर किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने पर प्रतिबिंब तक की दूरी v और वस्तु तक की दूरी u है, तब लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस सूत्र का आवर्धन यानी लेंस का सूत्र बन के निकल के आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है आपका बच्चों लेंस का सूत्र। यहीं पे बिल्कुल सेम सूत्र होता है दर्पण का, बस दर्पण में यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो आप याद रखना, प्लस का माइनस लेंस का क्वेश्चन आए तो सूत्र लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहीं पर अगर दर्पण का सूत्र सवाल आ रहा है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u याद रखना। अब हम लोग जानते हैं लेंस द्वारा आवर्धन क्या होता है बच्चों। आवर्धन का मतलब होता है जैसे हम लोग कैमरे में जूम करते हैं, कोई पिक्चर को जूम करते हैं, तो आवर्धन का मतलब वही होता है जूम करना। ठीक है, तो यहाँ पर m है आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। अब समझते हैं इसको। यदि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O, तब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे बच्चों m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन हो या आवर्धन हो, m बराबर सूत्र बनता है I/O। I होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, O होता है आपका वस्तु की लंबाई। इसी सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं m बराबर v/u। v क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब तक की दूरी, u हो जाएगा वस्तु तक की दूरी। इसी सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं m बराबर h'/h। h क्या होगा बच्चों, h होगा प्रतिबिंब यानी कि इमेज की ऊंचाई, h होगा वस्तु की ऊंचाई। तो कोई भी क्वेश्चन आए रेखीय आवर्धन का इन तीनों से ही बन जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, अभी दे देते हैं। यदि आप सॉल्व कर पाओ तो आंसर कमेंट में लिखना। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो है बेटा कितनी, +30, और वस्तु की जो लंबाई है वो है बेटा -10। ठीक है, तो बताना है रेखीय आवर्धन कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी +3। जो आंसर आपको ए बी सी में से सही लगे कमेंट में अभी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जानते हैं लेंस की क्षमता। क्षमता को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो लेंस की क्षमता है, लेंसों की क्षमता इंग्लिश में हो जाएगा पावर ऑफ लेंसेस। क्या होता है समझिए इसको। लेंस की क्षमता, कोई भी लेंस है किसी वस्तु को बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है ना। तो लेंस से किसी वस्तु की जो पिक्चर है उसको जूम कर सकते हैं, है ना, और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस किरणों को
फैला देता है। नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए जाकर, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। इसके बाद जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा बच्चों, वो ज़्यादा किरणों को एक जगह पर केंद्रित करेगा, और ज़्यादा फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा वो कम किरणों को केंद्रित करेगा। इसके बाद अवतल लेंस पर आए तो अवतल लेंस ज़्यादा फोकस दूरी का जो अवतल लेंस होगा वो कम किरणों को फैलाएगा, और कम फोकस दूरी का जो अवतल लेंस होगा वो ज़्यादा किरणों को फैलाएगा। तो लेंसों को, ये लेंसों द्वारा क्या कहते हैं, किरणों को इकट्ठा करना और फैलाना, यही होता है लेंसों की क्षमता। कौन लेंस कितना उसको फैला सकता है, कितना इकट्ठा कर सकता है, इसे कहते हैं लेंसों की क्षमता। ये तो था आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में बस इतना लिखना है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f, f है फोकस दूरी, P है लेंस की क्षमता। तो सूत्र बन गया बच्चों P बराबर 1/f। 1/f का होगा जब फोकस दूरी मीटर में दी जाएगी। फोकस दूरी जब मीटर में होगी तो फिर P बराबर 1/f बनेगा। अगर फोकस दूरी है आपकी सेंटीमीटर में तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग आलू लेने जाएं तो कहते हैं 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो। चीनी लेने जाएं, दूध लेने जाएं तो क्या कहते हैं, 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर। इसी तरीके से अगर हम लोग कपड़ा लेने जाएं तो ये नहीं कहेंगे कि 5 लीटर कपड़ा दे दो। तो हर एक चीज़ को नापने के लिए मात्रक होता है। इसी तरीके से आलू को किलोग्राम में नापेंगे, दूध को लीटर में नापेंगे, कपड़े को मीटर में नापेंगे। तो लेंस की जो क्षमता है उससे हम लोग किस में नापेंगे, डायोप्टर में। डी फॉर डायोप्टर, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। उत्तल लेंस के लिए जो लेंस की क्षमता होगी वो धनात्मक होगी, अवतल लेंस के लिए जो लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। जब f धन का होगा तो p भी धनात्मक होगा। अवतल लेंस के लिए f होता है माइनस का, अगर f माइनस का है तो आंसर p का भी माइनस में आएगा, इसलिए क्षमता भी माइनस की होगी। आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखते हैं अगले टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, लेंसों का संयोजन। समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ बातों को सुनिए। आवाज़ अगर गूंज रही हो तो कान में थोड़ा लीड लगा के सुनिए, सब समझ में आएगा। आवाज़ गूंज रही है उसका भी इंतजाम थोड़े दिनों में हो जाएगा। तो लेंसों का संयोजन, जैसे 3 लेंस हमने ले लिए, P1 जिसकी क्षमता है दूसरे की P2, तीसरे की P3। इन लेंसों को क्या करा हम लोगों ने, तीनों को ये पास पास रख दिया। तो तीनों को जब पास पास रख दिया तो ये एक लेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो इसकी क्षमता है P1, दूसरे वाले की P2, तीसरे वाले की P3। तो इस बड़े लेंस की क्षमता क्या होगी, P। तो वो जो P का मान होगा इन तीनों को जोड़ने पर मिलेगा। तो लेंसों के संयोजन का मतलब है कई सारे लेंसों को एक साथ रखने पर एक लेंस के जैसे वो काम करता है, इसे लेंसों का संयोजन कहते हैं। और जो एक लेंस होगा उसकी जो क्षमता होगी वो बाकी की जितनी लेंस होगी उनकी क्षमताओं को जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो P बराबर सूत्र बन के आता है बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3। आगे और लेंस होंगे तो उन सबको हम लोग उनकी क्षमता जोड़ लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, लेंसों का उपयोग। यहाँ पर ये लेसन फिनिश हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल यानी कि सवाल बचेंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लास्ट हेडिंग देख लेते हैं बच्चों, लेंसों के उपयोग। पहला उपयोग है घड़ी साज। घड़ी साज मतलब जो घड़ी सही करता है, घड़ी को सुधारता है, वो उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं घड़ी को, तो उसको देखने के लिए एक लेंस का प्रयोग करता है, वो लेंस होता है उत्तल लेंस। तो एक घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर आँख और कान की बीमारी का पता करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसी तरीके से तीसरा यूज है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं या मोबाइल में जो कैमरा लगा होता है
उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में दृष्टि दोष होता है, उसमें उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसी मनुष्य को आपने देखा होगा गांव में पास पड़ोस में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, है ना, उनको थोड़ा कम दिखाई देता है। अब तो बच्चों को भी कम दिखाई देता है, तो चश्मा लग जाता है। तो चश्मे में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस भी हो सकता है और अवतल लेंस भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि उसे दूर की चीज़ नहीं दिख रही है या पास की चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये दृष्टि दोष हम लोग पढ़ेंगे अगले लेसन में, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उस लेसन में ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट में कहूँगा कि जो हमने सवाल दिया था उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरा मतलब है सिर्फ आपको सिखाना। सीख जाएंगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साइंस और मैथ मिल रहा है, और भी टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, तो हर एक सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। तो वीडियो बनाने में और ये सब सिस्टम लगाने में पैसे लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है। कोई अगर अपने तरफ से दान देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो इस नंबर पर डोनेट कर सकता है। फोन पे, गूगल पे, अमेज़न, ये नंबर है 86 50 48 98 87। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो अच्छे बने तो कुछ पैसों की मुझे ज़रूरत है। इस हॉल में आवाज़ घूमती है, कुछ चीज़ें लगवानी है, थर्माकोल वगैरह। अगर आप चाहें 10 20 100 50 इतने रुपए दे सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी इस नंबर पे कर सकते हैं। जब आप पे करेंगे तो नाम आएगा वंदना, ठीक है। एक बार नाम चेक कर लें, उसके बाद पे करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा आपको देने की। जय हिंद, वंदे मातरम।